उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.4 के अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। और इसके अंदर बच्चों हम प्रूफ करने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, बट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। बट अगर इन सबसे पहले अभी तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और दी एजुकेशनल हब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स, जो व्यूअर्स, जो टीचर्स हमारे व्हाट्सएप जो कि फ्री ग्रुप है उसमें शामिल होना चाहते हैं, मेल एंड फीमेल का सेपरेट ग्रुप है, अगर आप उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी डिटेल जो है वो हमारी टीम को ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। साथ ही साथ हम उसके अंदर एजुकेशनल स्टफ तो ज़रूर शेयर करते हैं, बट स्टूडेंट्स उसके साथ साथ हम जॉब रिलेटेड जो स्टफ है वो भी उस ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। सो दिस इज शुजा मोहिउद्दीन और आप देख रहे हैं छोटा सा आपका प्यारा सा चैनल। तो अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो हमारे पास पार्ट ए के अंदर 2 सेट गिवन है, लिखेंगे कैसे सबसे पहले देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बच्चों ये मतलब होता है कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, ठीक है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। क्लियर है बात? तो हमने पहले ये 2 बातें प्रूफ करनी है पहले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है यूनियन की और ये कहलाती है इंटरसेक्शन की। चलो तो हम सबसे पहले इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ ताकि आसान हो जाए। तो पहले पार्ट ए को ज़रा सॉल्व करते हैं और इज इक्वल टू के इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, तो इसलिए हम सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वाली कहानी करेंगे जी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी, निकाल लेते हैं भाई। ए यूनियन बी बराबर है, तो सेट ए पहले लिखा जाएगा, ठीक है। सेट ए है ए बी सी डी ई और फिर यूनियन लगाया, फिर बच्चों लिखेंगे सेट बी जो कि बराबर है ए ई आई ओ यू के। क्लियर? यूनियन में क्या करते हैं बच्चों, यूनियन के अंदर हम तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस से लिख देते हैं, तरतीब से लिखते हैं और रिपीटिशन नहीं करते, ठीक है। तो ए से शुरू करेंगे, तो ए बी सी डी ई। अब देखो ई 2 दफ़ा है लेकिन रिपीट नहीं हुआ, ए 2 दफ़ा है लेकिन रिपीट नहीं करना। अच्छा जी, ई तक हो गया, फिर पीछे क्या बचा, आई ओ यू। क्लियर है बच्चों बात? अब हम निकालते हैं पार्ट ए का राइट हैंड साइड, तो हम लिख लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड बच्चों, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या है भाई, बी यूनियन ए है, बी यूनियन ए निकाल लेते हैं। चलो यहाँ निकाल लेते हैं, बी यूनियन ए बराबर है, अब साइड बी पहले लिखेंगे, तो साइड बी हमारे पास है ए ई आई ओ यू, यूनियन लगाया, ठीक है। फिर लिखेंगे साइड ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई। चलो भाई, तो यूनियन में क्या करते हैं बच्चों, अभी बताया सीक्वेंस से लिखेंगे, तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। ई तक हो गया, आई ओ यू जो बच गए, दोनों के मिलाकर लिखने होते हैं बट सीक्वेंस है। सो दैट इज योर राइट हैंड साइड। क्या बच्चों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है? बिल्कुल बराबर है, ए बी सी डी ई आई ओ यू, ए बी सी डी ई आई ओ यू। क्लियर? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्लियर है बात? ये तो आपने सॉल्व कर लिया। नाउ द मेन थीम ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेन डायग्राम, ठीक है बच्चों। असल जो मकसद है इस क्वेश्चन का वो आपको वेन डायग्राम सिखाना है, किसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। क्या आपको ये पता हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जो वेन डायग्राम है वो हम कैसे बनाते हैं? चलो भाई ज़रा देखते हैं। पहले देखो, सबसे पहले डिसाइड करना होता है हमने कि 2 जो सेट हम सॉल्व कर रहे हैं क्या वो ओवरलैपिंग है, क्या वो डिसजॉइंट सेट है, ये देखने के बाद हम वेन डायग्राम की तरफ आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो ए बी सी डी ई, तो ए और ई दोनों के अंदर कॉमन है, तो
तो क्या ये ओवरलैपिंग है या फिर ये डिसजॉइंट है? जी हाँ बच्चों, ये ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि जब भी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन हो तो हम उसे ओवरलैपिंग कहते हैं, और जब भी एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो, ये भी अलग हो ये भी अलग हो, तो उसे हम डिसजॉइंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है बच्चों वो है ओवरलैपिंग की। तो ओवरलैपिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। ओवरलैपिंग की जो डायग्राम है बच्चों वो कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। इसको मान लो साइड ए, ये साइड बी, ये वो हिस्सा है बच्चों जहां ओवरलैप हो रहा है। यहां पर हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो ए और बी के अंदर क्या चीज कॉमन है भाई? ए और ई कॉमन है, ठीक है। ए और ई, ए एंड ई, ये कॉमन है, ये यहां आ गए। अब सेट ए के अंदर क्या बचा बच्चों? ए और ई को हटा दो, पीछे बचा बी सी डी, तो वो सेट ए के अंदर यहां आ जाएंगे बी सी डी। सेट बी में आते हैं, सेट बी के अंदर ए और ई हटा दो क्योंकि वो तो कॉमन है, दरमियान में आ गए, पीछे बचा आई ओ यू। क्लियर है? नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेन डायग्राम, जो कि आपने पार्ट 2 में भी फॉलो करना है। अब बच्चों हमारा आंसर क्या है भाई? हमारा आंसर, अभी हम लेफ्ट साइड की डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड की। तो ये क्या है भाई? ए बी सी डी ई आई ओ यू, ए बी सी डी ई आई ओ यू, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा आंसर है बच्चों। तो हमने इस पूरी वेन डायग्राम के अंदर कलर कर देना है, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है भाई? बहुत आसान सी बात है, मज़ा आ रहा होगा सेट पढ़ने में यकीनन, और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं, और आगे मज़ीद आएंगी 17.5 पर जब हम आएंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसको भी हम देखेंगे। बच्चों यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, ये मेरे पास जो आंसर है वो है ए यूनियन बी का। देखो स्ट्रक्चर समझ गए हो ना? अब राइट साइड की वेन डायग्राम भी बिल्कुल वैसे ही होगी। देखो ये एक सेट, ये दूसरा सेट। अब लेकिन ख्याल ये करना है बच्चों, हम क्योंकि निकाल रहे हैं बी यूनियन ए, तो बी वाला जो है ना, पहले सेट को बी कह देते हैं, दूसरे को ए कह देते हैं। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, दरमियान में ए और ई कॉमन है, ये ऐसे ही आएगा ए और ई। अब क्योंकि सेट बी इस तरफ आ गया तो आई ओ यू यहाँ आ जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है ना? मसला तो नहीं आ रहा। सेट ए पहले यहाँ था, अब वहाँ चला गया, तो बी सी डी इस तरफ लिख लेंगे। बोलो भाई क्लियर है बात? क्लियर है? अब हमारा आंसर क्या है भाई? ए बी सी डी ई आई ओ यू, ए बी सी डी आई ओ यू। क्लियर है? दोबारा पूरा आंसर है, तो इसलिए आप पूरी वेन डायग्राम को बच्चों बोलो कलर कर देंगे। बोलो भाई बात समझ में आई? क्लियर है बात? सो दिस इज योर आंसर। अब यहां पर आप लिख देंगे दैट इज बी यूनियन ए एंड दैट वाज ए यूनियन बी। तो बच्चों आपने देखा कि हमने पहले पार्ट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कितने मजे से प्रूफ किया। बहुत आसान प्रॉपर्टी है, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, साथ साथ लेकिन वेन डायग्राम को जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये ओवरलैपिंग नहीं बल्कि डिसजॉइंट सेट होते तो उसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। डिसजॉइंट सेट हम फिर ऐसे बनाते हैं, ठीक है। जब ए और बी के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, कोई एलिमेंट एक जैसा नहीं होता बच्चों, तो हम वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब कॉमन है तो ओवरलैपिंग है, तो वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। नाउ बच्चों अब हम बात करते हैं अपने जल्दी से पार्ट नंबर 2 की। सो नाउ स्टूडेंट अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है इसको प्रूफ करते हैं। वो क्या है भाई? ए यूनियन बी बराबर है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। पहले तो हमने यूनियन की बात की, अब हम इंटरसेक्शन को देखते हैं कि कैसे होगा और किस तरीके से हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है ए इंटरसेक्शन बी, तो साइड ए के अंदर बच्चों आ गया ए बी सी डी और ई, इंटरसेक्शन लगाया। फिर हमारे पास आ गया साइड बी जो कि बराबर है ए ई आई ओ यू के। क्लियर? हाँ भाई इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बच्चों? इंटरसेक्शन में हम एक जैसे एलिमेंट लिखते हैं, तो ए और ई ये कॉमन है दोनों के अंदर, एक जैसे हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। इसे हमने कह दिया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है बात? जल्दी से राइट हैंड साइड पे आते हैं भाई। राइट हैंड साइड पे हमने क्या निकालना है? बी इंटरसेक्शन ए। अब साइड बी हम पहले लिख देंगे ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन लगाया। साइड ए अब लिखेंगे हम ए बी सी डी एंड ई। क्लियर? चलो भाई क्या करेंगे? इंटरसेक्शन में एक जैसा एलिमेंट लिख देंगे, तो दोनों में ए और ई कॉमन है। सो दिस इज अवर राइट हैंड साइड,
ठीक है। अब वेन डायग्राम के स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखो वेन डायग्राम बिल्कुल सेम चलती है, अगर आप सेट नहीं बदलते तो वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहेगा, ये सेट ए, ये सेट बी, ठीक है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। दोनों में क्या चीज कॉमन थी भाई, दोनों के अंदर ए और ई कॉमन था। तो सेट ए के अंदर ए और ई चला गया तो पीछे बचा था बी सी डी, तो बी सी डी यहां पर आ गया। यहां क्या बचा था भाई, आई ओ यू। क्लियर है। देखो वही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन आंसर क्या है बच्चों, आंसर है ए और ई। तो इसका मतलब सिर्फ हम दरमियान वाले हिस्से को कलर करेंगे, ए एंड ई, ए एंड ई। बोलो भाई बात क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो हमने सिर्फ इस हिस्से को, दरमियान वाले हिस्से को कलर करना है, क्योंकि हमारा जो आंसर है बच्चों बेसिकली दैट इज द कलर्ड पार्ट, उसी हिस्से को हम कलर करते हैं। बोलो भाई बात समझ में आई। अब आओ राइट हैंड साइड पे, सेम स्ट्रक्चर, ओवरलैपिंग सेट है लेकिन थोड़ा सा पलट गया। बी पहले आएगा, ए बाद में चला जाएगा, ठीक है। दरमियान में वही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ए और ई। अब ए वहां चला गया तो ए में क्या थे, बी सी डी, बिल्कुल सेम कहानी है बच्चों, कोई चेंज नहीं है। बी यहां पर आ गया तो आई ओ यू। हाँ भाई, अब हमारा आंसर क्या है अगेन, ए और ई। सो ए और ई वाले हिस्से में हमने कलर कर दिए। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड। बोलो भाई बात क्लियर है, समझ में आया, मजा भी आया होगा, यकीनन वेन डायग्राम सीखी भी होगी। देखो वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर, बार बार मैं एक चीज पे जोर देता हूँ स्टूडेंट्स, वो है स्ट्रक्चर। तुम्हें स्ट्रक्चर पहचानना है, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी, कॉन्सेप्ट को समझना है। पेपर के अंदर जरूरी नहीं है कि यही एलिमेंट्स आ जाए, कुछ भी दे सकते हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओवरलैपिंग होगा तो ऐसी डायग्राम, डिसजॉइंट होगा तो दो अलग डायग्राम्स। क्लियर है बात। बाकी यूनियन इंटरसेक्शन तो ये यकीनन आप अब तक बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। बच्चों पार्ट नंबर 2 को देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को, तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, देखो ये दोनों भी ओवरलैपिंग सेट हैं। मैं इसकी वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, आपने इसको सॉल्व जो है बच्चों वो खुद करना है। दिस इज योर असाइनमेंट, ये आपका असाइनमेंट होगा, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं वेन डायग्राम का, ताकि आप इस पर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। और असाइनमेंट क्या है बच्चों, वो भी आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। असाइनमेंट ये है कि आपने प्रूफ करना है P यूनियन Q बराबर है Q यूनियन P के, पहला पार्ट ये, और सेकंड है P इंटरसेक्शन Q बराबर है Q इंटरसेक्शन P के। क्लियर, ये दोनों आपके असाइनमेंट हैं। अब इसकी वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर देख लो, ये आया P, ये आया Q, ठीक है, गौर से समझना। क्योंकि ओवरलैपिंग साइड है बच्चों, इसलिए मैंने ऐसी वेन डायग्राम बनाई। दोनों के अंदर 2 4 6 8 10 कॉमन है, 2 4 6 8 10, देखो 2 4 6 8 10 कॉमन है, दरमियान में आ गया। अब सेट पी में देखो 2 4 6 8 10 हट गए, तो 1 3 5 7 9 रह गया, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, ये सारे के सारे एलिमेंट दरमियान में आ गए, तो ये जो Q वाला हिस्सा है ये खाली रह जाएगा। ये क्या होगा, ये खाली रह जाएगा। अब तुम्हारा आंसर जब भी जो भी होगा, तुमने खाली इन दोनों हिस्सों में ही कलर करना होगा, क्योंकि अच्छा देखो इसकी वेन डायग्राम का एक और तरीका भी है, देखो वो ये है, यहां पर इन्होंने ये लफ्ज यूज नहीं किया कि Q जो है वो सबसेट है P का, देखो ये लफ्ज यूज नहीं किया। तो वेन डायग्राम का ये स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ये कह देते, जैसे पार्ट 1 में हमने किया था, अगर ये कह देते कि Q जो है वो सबसेट है P का, तो आपको पता है ना बच्चों सबसेट की डायग्राम कैसे बनती है, ऐसे बनती थी, ये P आ जाएगा, ये सेट Q आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पर इन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि Q जो है वो सबसेट है P का, तो आप इसी तरह की वेन डायग्राम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप हमारी टीम को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्टली जो है वो DM कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, काइंडली इसको चेक कर लें। इंशाल्लाह ज़रूर मैं उसे देखूंगा, चेक करूंगा, और ज़रूर अपने कमेंट्स जो है वो उस पर आपको फॉरवर्ड करूंगा। तो ये थी आज की वीडियो बच्चों। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, हमसे जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।